रेगिस्तान के धधकते हुए प्रांत से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं, जहाँ जितनी दूर नजर जाती है बस रेत ही रेत, सूखी जमीन, बिखरी हुई घास और कहीं कहीं कांटों से भरे पेड़ खड़े दिखाई देती है। नीले आसमान के नीचे इस सख्त और कठोर माहौल के बीच छुपा है आज की हमारी कहानी के असली नायक गोसाई बाबा सागर की अनोखी दुनिया। पकड़ मारो एक परमिट को एक टैंकर परमिट को टैंकर देना। अच्छा, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं चाहिए? पेमेंट 500 रुपया एक टैंकर। एक टैंकर का एक टैंकर कितना रुपया लगता है? टैंकर का 500 रुपया किराया। किराया 500 रुपया। 500 रुपया बार कर दिया। पहले 300 रुपया, पहले 300, पहले 300 था, अभी 500 कर दिया। एक बार रिचार्ज बने मतलब फ्री। एक घर में कितना कितना टैंकर पानी जाते साल में? एक घर में एक महीना में एक टैंकर। एक महीने में एक टैंकर। एक महीने में एक टैंकर पानी पीने के लिए। पीने के, सिर्फ पीने के लिए। साल में गिने चुने कुछ ही दिन बरसात होती है और उसी बरसात के पानी को संभाल कर रखने के लिए बनाई गई ये झील। ये मीठे पानी का छोटा सी झील आसपास के तकरीबन 7 गांव की ज़िंदगी को जिंदा रखती है। यह ज़मीन के अंदर ज़्यादातर नमकदार पानी है, सीधी पानी पीने का लायक ही नहीं। इसलिए इस झील की पानी की हर बूंद की अपनी कीमत है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं, लोगों की ज़िंदगी है, उनके आने वाला कल, उनके उम्मीद का सहारा है। सूखे मैदान के बीच खड़े एक कटेदार पेड़, हिजरी और रेगिस्तान में पनपने बाली दूसरे झाड़ियाँ सालों साल की धूप, रेत और आंधियों को चुपचाप झेलती है। ये मिट्टी साल में सिर्फ एक बार बरसात के मौसम में ही खेती के लायक बन पाती। बरसात खत्म, फसल कटते ही जमीन फिर उसी पुरानी प्यास में लौट जाती है। लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं, बस अंदाज बदल कर चलती रहती है। अब जो दृश्य आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इस जगह के हकीकत को और साफ करता है। करीब 300 भेड़ का एक बड़ा झुंड धीरे धीरे सूखे मैदान की तरफ बढ़ रहा है और उन्हें संभालने के लिए साथ में बस 2 ही इंसान। 300 दो लोग संभाल रहे हो? अच्छा, और खच्चर? दो तीन सुबह जाकर गाँव उस तरफ है क्या? दूर से देखो तो ऐसा लगता है मानो सफ़ेद रुई का कोई टुकड़ा हवा में बहता हुआ आ रहा है, लेकिन पास आने पर महसूस होता है कि हर भेड़ के अंदर एक अलग अलग जान है, अपना अलग डर, अपना अलग सुकून। किसी के गले में बंधी है घंटी, कोई अपनी माँ के बिल्कुल साथ चिपक कर चल रही है। एक रगवाला आगे, एक पीछे, हाथ में सिर्फ एक एक लाठी और कोई सालों का तजुर्बा। इस भरोसा पर टिका है 300 भेड़ों का पूरा अनुशासन। यही 2 लोग सुबह से शाम तक धूप, गर्मी, सर्दी, हवा और प्यास के बीच इन मासूम जानवरों की दुनिया संभालते रहते हैं। उनकी सीटी की आवाज़, भेड़ों के गले, घंटियों की झंकार, सूखी घास पर चलती पाँव की खरखराहट, ये सब मिलाकर एक अजीब सी मगर बहुत प्यारी लय बना देती है। उनके कदमों के नीचे से उड़ती धूल हवा में घुल जाती है और पीछे रह जाते हैं बस छोटे छोटे पैरों के निशान, जिनमें उनकी पूरी मेहनत और सफ़र की कहानी छुपी रहती है। ये दोनों लोग शायद सुबह से शाम तक इसी मैदान में घूमते रहते हैं। शाम होते होते पूरा झुंड सुरक्षित घर लौट जाए, बस वही इनके लिए सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे बड़ी जीत है।
बड़कारे नतड़ी लाई जोरा। सूखी पड़ी इस धरती को देखकर हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस मिट्टी पर रोज कितने लोग, कितने जानवर नए सुबह की उम्मीद लेकर जीने की कोशिश करते हैं। आखिर में बस एक छोटी सी गुजारिश है, पानी से मोहब्बत कीजिए, मिट्टी का सम्मान कीजिए और इस कठोर माहौल में भी मुस्कुराते हुए लड़ने वाले इन साधारण से देखने वाले मगर असाधारण लोगों के संघर्ष को कृतज्ञता से देखिए, महसूस कीजिए। गोसाई बाबा सागर के किनारे से ये छोटी सी कहानी यही ख़त्म होती है। आपके साथ आपके एक छोटी सी मुस्कान और एक सच्चाई एहसास इस कहानी की सबसे बड़ी कमाई। धन्यवाद जो आपने इस सफ़र को आखिरी तक महसूस किया। इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी खुशी मिली तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करना। साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहो, स्वस्थ रहो।